पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुन गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है, तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल दिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की ओर देखने लगा और रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपको और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपने मुझे जो सीखने को मिला, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़ा और मस्ती, मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। कभी भी किसी की परिस्थिति में किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर आनंद लेना ही है तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में किसी की सहायता करके लें। वह आनंद आपको तथा जिसकी सहायता की उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा तथा आपको परोक्ष रूप में आशीर्वाद देगा।